वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3A कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम सीखेंगे एंगल्स की एंगल्स क्या होते हैं। व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट एन एंगल इज फॉर्म्ड। जब कोई भी दो रे, ये देखिए ये टू रेज हैं, वन रे एंड रे बी, ये एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, मतलब एक ही कॉमन पॉइंट से ये निकलने शुरू हुए हैं, दैट इज कॉमन पॉइंट ओ। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक एंगल बना रहे हैं। द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स एंड टू रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। ये जो कॉमन पॉइंट होता है, जैसे ये पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स, और जो टू रेज है, ये रे ए एंड रे बी, ये क्या है, आर्म्स है एंगल के। एन एंगल इज नेम्ड बाई 3 लेटर। एक एंगल को 3 लेटर से नेम किया जाता है। द वर्टेक्स पॉइंट ऑलवेज रिटर्न इन द सेंटर। जो वर्टेक्स का पॉइंट होता है वो हमेशा सेंटर में लिखाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन फिगर एंगल इज नेम्ड एज एंगल ए ओ बी। यहाँ पे देखिए जो आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है फिगर का, यहाँ पर जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ए ओ एंड बी। ठीक है। इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, द आर्म ए बी, बी ए एंड BC of angle ABC go on indefinitely. The shaded portion between these arms can also be extended indefinitely. The shaded portion is called interior angle of AB and C. X and P are the points of interior angle of angle ABC. The point O is not in the shaded portion. It lies outside angle ABC. We say that it lies in the exterior of angle ABC and the point Y lies on the angle. ये देखिए, अब हम जानेंगे कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल क्या होता है। देखिए जैसे कि ये जो एंगल है, मतलब ये जो एंगल है ABC, ठीक है, तो ये जो B है ये इसका वर्टेक्स है। एंगल ए का जो आर्म है, मतलब आर्म ए है और आर्म सी है, ये कहीं भी एक्सटेंड हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है एक्स एंड पी, ये एंगल के अंदर के पॉइंट है, ठीक है, तो ये इंटीरियर पॉइंट्स हैं। ओके, एंड ओ जो है वो एंगल के बाहर है, ठीक है, इसके अंदर नहीं है, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट है। और ये जो है वाई, पॉइंट वाई, ये कहाँ पर है, ये एग्जैक्ट एंगल में ही है। ओके, नाउ लेट अस सी द एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3B, नेम द एंगल्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, एंगल के नाम लिखने हैं, ठीक है। एंगल के नेम कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये एंगल ए बी सी, इसके अंदर ही लिख देते हैं एंगल ए बी सी। ये एंगल क्या है, एंगल एल एम एन, ठीक है। ये कौन सा एंगल है, ये है एंगल आर एस टी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन एंगल्स के भी नाम लिखना है, ये आप लोग खुद से लिखेंगे, इट इज़ योर होमवर्क। देन क्वेश्चन नंबर 2, नेम द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ द गिवन एंगल। यहाँ पे आपको आर्म्स और वर्टेक्स बताना है। तो आर्म्स क्या होते हैं, ये आर्म्स है ना, और ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या है इसका, सी। आर्म्स क्या क्या है, बी सी एंड सी डी, ठीक है। सेम वैसे ही इसका ये आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिगर, देखिए ये फिगर है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए, इनके आंसर लिखना है। नेम द वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स बी है, तो यहाँ हम लिख देंगे बी। नेम द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, एंगल के इंटीरियर मतलब अंदर में कौन कौन से एंगल है ना, तो आपको वो लिखना है। कौन कौन से हैं, जी डी एंड जे। जे एंगल के ऊपर ही है, इसका मतलब ये क्या है, एंगल के अंदर में है। नो, यहाँ पे हम सिर्फ 2 एंगल्स लिखेंगे, 2 पॉइंट लिखेंगे, डी एंड जी, ठीक है, डी एंड जी, क्योंकि जे इसके ऊपर में है इसलिए ये इंटीरियर एंगल नहीं है, ना ही एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पे हम लिखेंगे डी एंड जी। एंड नेम द पॉइंट इन द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल में बाहर में कौन से पॉइंट है, एल एंड पी, तो यहाँ आप लिखेंगे एल एंड पी, ठीक है। नाउ टर्न योर पेज। नाउ ओपन फिगर्स एंड क्लोज्ड फिगर्स। ओपन और क्लोज्ड दो टाइप के फिगर होते हैं। अ फिगर हुज एंड पॉइंट इज नॉट सेम एज द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओपन फिगर।
ओपन फिगर उसको बोलते हैं जिसका जो पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है वो सेम नहीं होता है, उसको बोलते हैं ओपन फिगर। और ये ओपन रहते हैं, खुले हुए रहते हैं, ठीक है। देन a shape or a figure that start at a point and end at the same point are called closed figure। और वो फिगर जो एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं और एक ही पॉइंट पे जाके ख़त्म हो रहे हैं तो उनको बोलते हैं क्लोज फिगर। देखिए ये सारे फिगर्स बंद है। पॉलीगॉन, द क्लोज फिगर मेड अप ओनली स्ट्रेट लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स उसको बोलते हैं क्लोज फिगर जो एक ही लाइन सेगमेंट से बने हो, मतलब एक ही लाइन से एक फिगर बना हो, बीच में कहीं भी कट क्रॉस कुछ ना हो, उसको बोलते हैं पॉलीगॉन, ठीक है। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट पॉलीगॉन, ठीक है। ये जो नीचे दिए गए हैं ये डिफरेंट पॉलीगॉन्स के एग्जाम्पल हैं, ओके। अ पॉलीगॉन हैज़ मिनिमम 3 साइड। पॉलीगॉन में कम से कम 3 साइड्स होने चाहिए। देखिए पहला ट्राइंगल, इसमें 3 साइड है। क्वाड्रिलेटरल, इसमें 4 साइड है। पेंटागन, इसमें 5 साइड्स हैं। हेक्सागन 6 साइड, हेप्टागन 7 साइड एंड ऑक्टागन 8 साइड्स। सब में साइड्स है ना। मतलब ये है कि कम से कम 3 साइड तो होनी ही चाहिए, 3 से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी द एक्सरसाइज क्वेश्चन। पुट टिक फॉर द क्लोज फिगर एंड क्रॉस फॉर द ओपन फिगर। आपको क्या करना है, क्लोज फिगर के लिए, जो फिगर पूरा क्लोज है उसके लिए टिक लगाना है और ओपन फिगर के लिए क्रॉस लगाना है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से करेंगे। दिस वन इज़ योर होमवर्क। नाउ आइडेंटिफाई एंड कलर द पॉलीगॉन अमॉन्ग द फॉलोइंग। मैंने अभी बताया कम से कम 3 साइड होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 ये पॉलीगॉन है, इसमें आप लोग को कलर करना है। ये पॉलीगॉन नहीं है, इसमें साइड्स नहीं है। इसमें 1 2 3 साइड है, ये भी पॉलीगॉन हुआ, ठीक। नो, दिस इज़ नॉट अ पॉलीगॉन, क्योंकि हमको स्ट्रेट लाइन चाहिए, है ना, स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए। ये क्या है, ये कर्व लाइन है, तो ये पॉलीगॉन नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉलीगॉन, इसमें साइड ही नहीं है। दिस इज़ द पॉलीगॉन। देन ये पॉलीगॉन नहीं है, ये पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है। एंड दिस, ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, तो ये भी क्या है, ये पॉलीगॉन है या नहीं है? यस, ये क्या है, पॉलीगॉन है। तो पॉलीगॉन कौन कौन सा है, ए ई जी एच एंड आई, और बाकी बी सी डी एफ पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। तो इन सब में आपको क्या करना है, कलर करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फॉलोइंग पॉलीगॉन। इन पॉलीगॉन्स के नेम लिखने हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट वाले में देखिए 5 साइड्स है। 5 साइड्स किस में होती हैं, पेंटागन में। तो यहाँ लिखेंगे आप पेंटागन, ठीक है। देन 1 2 3 4 5 6 साइड है, किस में होती है, हेक्सागन में। यहाँ पे लिखेंगे आप हेक्सागन। देन व्हाट इज दिस, इट्स अ स्क्वायर, ओके। देन ट्राइंगल, तो ये क्या है, पॉलीगॉन्स हैं, इन सबके नेम्स लिखेंगे, ओके। नाउ फॉर टुडे अवर क्लास इज़ ओवर। आज के लिए हमारी क्लास बस यहीं तक, और इसके बाद के टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके।